आदि और व्याधि के कंसेप्ट हैं, जिसको महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो मानसिक हैं, और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो आपकी वृत्तियों से ही उत्पन्न होती हैं। वृत्तयः पंचकय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः, जो खराब वृत्ति हैं, जो क्लिष्ट मीन्स जो पेन देने वाली वृत्ति हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अधर्म में डाल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको तमस में डाल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको रुकावटों में डाल रही है। तो आपको ज़रूरत है अपनी वृत्ति को किस तरीके से परफेक्ट करना। ये बहुत सुंदर कंसेप्ट अभी जब सर बता रहे थे कि यदि हमारा कर्म, हमारा जो ध्यान हो वो किस तरीके से हो, क्या वो राग द्वेष से कनेक्ट है या धर्म से कनेक्ट है, इम्पॉर्टेंट। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन धार्मिक है तो ध्यान रखिएगा साधक की स्थिति जो है वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट पे जा सकती है। लेकिन यदि हमारा ध्यान तामसिक है, और हम सब ऐसे ही हैं, ध्यान का मतलब हमारे मन की सहजता, सजगता, मन की गति। ध्यान का ये मतलब नहीं है कि आप एक कोने में आंखें बंद करके रखे हुए हैं और बस चल रहा है, नहीं। जिसमें बहुत सुंदर बात आ गई थी जो बुद्ध के पर्सपेक्टिव है, जिसमें विपश्यना शब्द है, पश्यन्ति विपश्यना, उल्टा देखना शुरू करिए अपने आप को, एक एक चीजों को देखिए। यदि हम कहते हैं अर्थ योग अनुशासनम, तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ अर्थ भाव अनुशासनम, भावों का भी अनुशासन देखिए। अर्थ शब्द अनुशासनम, अपने शब्द को भी देखें। अर्थ विचार अनुशासनम, अर्थ रूप अनुशासनम, अर्थ है ना, ये जितने भी गंध अनुशासनम, आपकी इंद्रियों के फंक्शन भी आपको ध्यान करा देंगे। यदि आप इंद्रियों से गहरी दोस्ती कर लिए ना, तो एक एक इंद्रिय आपको तार सकती है, और नहीं तो एक इंद्रिय आपको डुबो सकती है। रामकृष्ण बड़ा सुंदर कहते थे कि एक इंद्रिय जीवा, यदि ये गड़बड़ हो गई तो वो डुबो भी देगी आपको। और बड़ा सुंदर कहते थे कि हम जब भी साधना करें तो हम अपनी इंद्रियों को सबसे पहले उसकी कॉन्शियसनेस पे काम करें। तो इंद्रियों के प्राण पे काम करें, क्योंकि इंद्रियां भी सात्विक हो सकती हैं, राजसिक हो सकती हैं और तामसिक हो सकती हैं, विद द दिस साइकिल ऑफ माइंड, है ना। तो हम देखें कि हमारा